What is effect of refraction of light on speed, frequency and wavelength of light? अब पहली बात जो हमने याद रखनी है कि when a ray of light gets refracted from rarer to denser medium, उसकी स्पीड कम हो जाती है. अब हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि rarer to denser मतलब R to D, तो इसमें D से स्पीड डाउन हो गई. एंड अगर हम इसको इमेजिन भी करें, रेयरर मीडियम इज लाइक एयर, फास्टर एंड डेंसर इज लाइक वाटर और ग्लास. तो रनिंग विल बी फास्टर इन एयर एंड रनिंग इन वाटर इज स्लोअर. सो एक कंसेप्ट हमने देख लिया. अब दूसरा इसका वाइसा वर्सा है. When a ray of light gets refracted from denser to rarer medium, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. तो D to R, R से स्पीड राइज. नाउ वी कम टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर. सो इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन. थर्ड थिंग इज वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब जो वेवलेंथ है वो स्पीड की तरह सेम बिहेव करती है. सो रेयरर टू डेंसर में वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी. R टू D, D से डाउन या डिक्रीज. एंड डेंसर टू रेयरर मीडियम में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी. D टू R, R से राइज. एक एक्स्ट्रा चीज भी देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन का बेंडिंग ऑफ लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. When a ray of light gets refracted from rarer to denser medium, it bends towards normal. तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि when we are stuck in traffic, मतलब कि denser medium है, we will slow down and we will move closer to center, that is normal. अब from denser to rarer medium, the ray of light will bend away from normal. इसको अगर ट्रैफिक वाले से रिलेट करें, जब हम एस्केप करेंगे ट्रैफिक से, ओपन रोड की तरफ जाएंगे मतलब रेयरर मीडियम में, तो वी विल स्पीड अप एंड मूव अवे फ्रॉम सेंटर, दैट इज नॉर्मल. इसका फॉर्मूला भी यही है, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, जिसमें वेवलेंथ एंड स्पीड एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. इन ब्रीफ अगर हम देखें कि रेयरर टू डेंसर मीडियम में स्पीड डाउन हो रही है, वेवलेंथ डाउन हो रही है, रे ऑफ लाइट बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. एंड जो डेंसर टू रेयरर वाला कंसेप्ट है, यू गाइज रिकॉल इन योर माइंड एंड कमेंट इट डाउन.